चिड़िया का बेटा कोकू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ पर कौवे का बेटा जग्गू कौवा आ जाता है। ये नदी मेरे घर के पास है, इसलिए ये नदी मेरी है, तुम जाओ यहाँ से। मम्मा कहती है ये जंगल सबका साझा है, फिर मैं क्यों जाऊं यहाँ से? तू ऐसे नहीं समझेगा, मैं अभी अपनी मम्मा को बुलाकर लाता हूँ, वो पूछेगी तुझे। जग्गू कौवा भागकर अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, चिड़िया का बेटा कुकू है ना, नदी पर पानी पी रहा था। मैं गया तो उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया और मुझे गंदी गंदी गालियां भी देता है। जग्गू अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलता है। उस कमजोर चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को ऐसे कहे। मम्मा मम्मा, आप उसे मारे, वो नदी पर बैठा हुआ है। गोरी कावी जग्गू को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको घर में ढूंढ रही थी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त सुनीता तितली से बातें कर रहा था। आंटी, हम यहाँ बैठे हुए थे कि एक छोटे कौवे ने आकर कुकू से लड़ाई शुरू कर दी। गोरी कावी भी गुस्से में वहाँ आ जाती है। बदसूरत भूरे चिड़िया के बच्चे, तुझे तो मैं देखती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कुकू की मम्मा टोनी चिड़िया कुकू के सामने अपने पंख फैला के आ जाती है। गोरी रुको, क्यों मेरे बेटे को मारने जा रही हो? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दूर हो जाओ चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम पंख तो लगाओ मेरे कुकू को, मैं तुम्हारे पंख काट दूंगी। चिड़िया थी तो कमजोर, मगर अपने बेटे की खातिर गोरी कभी तो क्या पूरे जंगल से लड़ सकती थी। गोरी चिड़िया पर हमला करती है और चिड़िया भी आगे से खुद को बचाती है। दोनों में लड़ाई होती है। अगर गोरी को लगाती है तो चिड़िया भी कम ना थी, वो ब्याज सहित पूरा मुकाबला कर रही थी। मैं देख लूंगी, मैं तुम दोनों माँ बेटे को देख लूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं तुम दोनों को। गौरी अपने जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे को घर ले जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मगर सच मैंने तो जग्गू को कुछ भी नहीं कहा था। मुझे सब मालूम है बेटा, मैंने सारी जिंदगी इन कौवे से डर डर कर गुजार दी, मगर मैं इन्हें अपने बेटे के पास भी नहीं आने दूंगी। कुकू बहुत डरा हुआ था, वो अपनी माँ के साथ लिपट कर सो जाता है। अगर मैं वहां होता तो मैं उन दोनों माँ बेटे को जान से मार देता। मारना तो है कालू जी, मारना तो है उन्हें, अब छोड़ूंगी नहीं उन्हें। वो चिड़िया और उसका बेटा मेरे हाथों से मरेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल से जा रहा था कि वो देखता है कि एक जगह पर शिकारी पंछी बैठा शिकार की तलाश कर रहा था। शिकारी पंछी भी यहाँ शिकार की तलाश कर रहा है और इसका मतलब चिड़िया को मारने का प्लान तैयार है। दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, कल जो गौरी ने कहा, मैं तुमसे उसकी माफी मांगता हूँ। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ तुमसे। मैं देखता हूँ कौन सहयोग देता है उसे। कुकू बेटा, आपकी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। सुनकर छोटे कुकू का दिल फट जाता है। उस छोटी सी जान पर यह खबर कहर बनकर टूटती है। माँ तोता अंकल कहाँ है मेरी माँ? शिकारी मारकर उसे साथ ले गया है। कुकू बहुत रोता है, मगर अब उसकी मम्मा कब लौट कर आने वाली थी। वो सारी रात रोता है और अपने मम्मा को याद करता रहता है। कोई भी उसका दुख बांटने नहीं आता। सुबह हो जाती है और वो उस जगह जाता है जहाँ वो सुबह सवेरे हर रोज अपनी माँ के साथ आया करता था। माँ प्लीज एक बार मुझे आकर मिल जाओ। मम्मा, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। मम्मा, मुझसे एक बार बात तो कर लो। मर गई है वो तो तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। अब कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से? गोरी कौवी एक डंडा लेकर कुकू की तरफ बढ़ती है। कुकू अपनी जान बचाकर भागता है। अंकल तोते अंकल, वो कौवी मेरे पीछे लगी है। प्लीज मुझे बचा ले। मैं उस जालिम कौवी से लड़ाई नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर कौवी है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया वो, कहाँ गया है?
उधर तोते के घर की तरफ गया है। कालू भी आ जाता है और वो दोनों पति पत्नी इंतकाम की आग में जलते हुए छोटे कुकू के पीछे जाते हैं। अंकल अंकल कबूतर प्लीज दरवाजा खोलो, कौवा और कौवी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मगर कबूतर भी दरवाजा नहीं खोलता। कौवा और कौवी को अपनी तरफ आते हुए देखकर कुकू फिर से भागता है। वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है। चिल मौसी जी मुझे बचा ले, मेरी माँ नहीं है, वो कौवे मुझे मार देंगे। कल तुम्हारी ही माँ को शिकारी ने मारा है ना? हाँ मौसी, मेरी मम्मा को ही शिकारी ने मारा था। चील तो खुद बहुत जालिम थी, मगर उस छोटे मासूम बच्चे पर चील को दया आ जाती है। मैं तो समझती थी कि मैं ही जालिम हूँ, मगर मुझसे बढ़कर भी जालिम है। मेरे पीछे छुप जाओ बेटा, मुझे अपनी माँ ही समझो। कौवा और कौवी भी पहुँच आते हैं। चिल जी इसे खुद खा लो या फिर इस चिड़िया के बच्चे को हमारे हवाले कर दो। इसकी माँ नहीं है, ना इसका पिता नहीं है, इसलिए तुम इस पर जुर्म कर रहे हो, मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसे तो हम मार के ही दम लेंगे। जंगल की है उस जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया भी रहती थी। वो अपने पति चिंटू के साथ एक पेड़ पर रहती थी। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत दुष्ट कौवा था। जब भी कोई पक्षी अंडा देता था तो कालू कौवा चुपके से जाकर अंडा चुरा लेता था और फेंक देता था, जिससे अंडा फूट जाता था। सारे पक्षी कालू से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति चिंटू से कहती है, आपको पता है वो कालू कौवा सभी पक्षियों के अंडे चुरा कर लेके जाता है। अगर उसका मन करता है तो वो अंडों को वहीं पर फोड़ देता है। मुझे डर है कि कहीं वो कालू कौवा हमारे अंडे ना फोड़ दे। कुछ ही दिन में हमारे अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे निकलने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाए। तुम चिंता क्यों करती हो टोनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैं देखता हूँ वो दुष्ट कौवा कैसे हमारे अंडों को चुरा कर ले जाता है। देखना, हमारी गोद में 2 नन्हे नन्हे बच्चे होंगे। बहुत दिनों के बाद हमें 2 बच्चे नसीब होंगे। मुझे तो हर वक्त यही चिंता सताती रहती है। बस कुछ दिन तक हमें अपने अंडों का ध्यान रखना होगा। बस एक बार इन अंडों से बच्चे निकल जाए तो इतनी चिंता नहीं होगी। तुम चिंता मत करो और ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हमारे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। चलो, मैं अब दाना लेने जा रहा हूँ, तो तुम अपना और अंडों का ध्यान रखना। ये बोलकर चिंटू चिढ़ा जंगल में दाना लेने चला जाता है। टोनी चिड़िया अपने अंडों की देखभाल करने के लिए बैठी हुई थी कि कहीं वो दुष्ट कालू कौवा वहां आकर उसके अंडों को ना चुरा ले जाए। तभी वह दुष्ट काला कौवा वहां आता है। टोनी चिड़िया उस दुष्ट कौवा को देखकर घबरा जाती है।